नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देगा। हम प्राचीन हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के एक बेहद विशाल और रहस्यमय कॉन्सेप्ट युग चक्र के सफर पर निकलने वाले हैं। ये एक ऐसा सफर है जहां हम यूनिवर्स के अकल्पनीय समय चक्र से शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे जूम इन करके समझेंगे कि कैसे ये विशाल चक्र सीधे तौर पर हमारे जीवन और हमारे नैतिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है। तो आज हम किन चीजों पर बात करेंगे? पहले हम देखेंगे समय का ये ब्रह्मांडीय पहिया कैसे काम करता है। फिर बात होगी कि युगों के साथ इंसानों की उम्र और गुण कैसे बदलते हैं। उसके बाद त्रेता युग के नायकों से कुछ सबक सीखेंगे। फिर जानेंगे कि आधुनिक विचारकों ने इस कॉस्मिक क्लॉक की क्या नई कैलकुलेशंस दी हैं। और अंत में कलयुग में मुक्ति के सबसे आसान तरीके पर चर्चा होगी। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला भाग, द कॉस्मिक व्हील ऑफ टाइम। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में लाखों सालों का मानचित्रण कैसे किया गया है, आइए देखते हैं। यहाँ समय कोई सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक घूमता हुआ चक्र है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 43,20,000। इसे तो बस पढ़ने में ही वक्त लग जाता है ना। सूर्य सिद्धांत और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों के अनुसार एक पूरा महायुग इतने ही सौर वर्षों का होता है। सोचिए, ये एक ऐसा स्केल है जहां माना जाता है कि देवताओं का एक साल हम इंसानों के पूरे 360 सालों के बराबर होता है। लिटरली दिमाग चकरा जाता है इस विशालता को महसूस करके। और ये चार्ट इस महायुग के डिवीजन को बहुत ही परफेक्शन के साथ दिखाता है। ये 4, 3, 2 और 1 के अनुपात में बटा है। सबसे बड़ा हिस्सा है सत्ययुग, जो पूरे चक्र का 40% है। उसके बाद त्रेता युग 30%, द्वापर युग 20% और आज का जो समय है यानी कलयुग, वो सिर्फ 10% है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ समय का छोटा होना नहीं है। जैसे जैसे ये चार्ट सिकुड़ता है, वैसे वैसे मानवता की नैतिक और शारीरिक स्थिति में भी गिरावट आती जाती है। दूसरा भाग, जीवन काल और बदलते गुण। आइए इस बड़े कॉस्मिक लेवल से थोड़ा और करीब आते हैं और देखते हैं कि युगों के बदलने के साथ इंसानों में क्या बदलाव आते हैं। ये स्लाइड सच में बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें दुनिया की अलग-अलग संस्कृतियों के बीच की समानताएं साफ दिखती हैं। मनुस्मृति कहती है कि सतयुग में इंसान 400 साल तक जीते थे और हर युग में ये उम्र 1/4 कम होती गई। उम्र के साथ साथ इंसानों की प्रायोरिटीज भी बदल गईं। इस टेबल को देखिए। मनुस्मृति के अनुसार सत्ययुग में सबसे बड़ा गुण था तपस, यानी कठोर तपस्या। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, इंसान की क्षमताएं कम हुईं। त्रेता युग में फोकस आया ज्ञान पर। द्वापर युग में यज्ञ या बलिदान का महत्व बढ़ा। और अब आज के कलयुग में सबसे बड़ा गुण सिर्फ दान या चैरिटी को माना गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जैसे जैसे दुनिया का स्पिरिचुअल लेवल गिरता है, धर्म के नियम इंसानों के लिए उतने ही आसान कर दिए जाते हैं। तीसरा भाग, त्रेता युग के नायक और रामायण की नैतिक शिक्षाएं। इन गहरी फिलोसॉफिकल बातों को असल जिंदगी में कैसे समझा जाए, इसके लिए त्रेता युग की एक मशहूर कहानी की तरफ चलते हैं। रामायण की कथा इसी त्रेता युग के समय में घटित हुई थी और सच कहा जाए तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आने वाली हर पीढ़ी के लिए एक मॉरल कंपास है, एक गाइड है। इस महाकाव्य ने उन बड़े बड़े अमूर्त ब्रह्मांडीय विचारों को उठाया और उन्हें बिल्कुल मानवीय स्तर पर लाकर हमारे सामने खड़ा कर दिया। इन किरदारों के बीच का टकराव पूरे युग के संघर्ष को दिखाता है। एक तरफ भगवान राम हैं, जो हर हाल में धर्म और सच्चाई पर टिके रहते हैं। माता सीता, जो अटूट विश्वास और मानसिक शक्ति की मिसाल हैं। हनुमान जी, जो निस्वार्थ भक्ति के सर्वोच्च शिखर हैं। और इनके बिल्कुल विपरीत है रावण, जो ये दिखाता है कि चाहे इंसान कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अगर उसका अहंकार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो वो सब कुछ तबाह कर सकता है। ये किरदार असल में हमारे खुद के भीतर चल रहे संघर्ष और उन गुणों को दर्शाते हैं जो युग चक्रों को परिभाषित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, ब्रह्मांडीय घड़ी की पुनर्गणना। अब प्राचीन ग्रंथों की ये जो लाखों सालों की टाइमलाइन थी, इसने आधुनिक विचारकों को काफी उलझन में डाल दिया था। तो उन्होंने कुछ नए मॉडल्स दिए, जैसे स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी का यह 24,000 साल का चक्र। इन्होंने एक नया मॉडल दिया जहां समय सिर्फ एक दिशा में नीचे नहीं गिरता, बल्कि यह एक चढ़ता और उतरता हुआ लूप है। उनके हिसाब से 499 ईस्वी में इंसानी बुद्धि अपने सबसे निचले स्तर पर थी। पर सबसे माइंड ब्लोइंग बात क्या है?
उनके मॉडल के अनुसार 1699 ईस्वी से हम पहले ही एक चढ़ते हुए द्वापर युग में आ चुके हैं। और अगर गौर करें तो यही वो समय था जब मॉडर्न साइंस का विकास और बिजली की खोज शुरू हुई थी। काफी दिलचस्प कोइंसिडेंस है ना? इसके अलावा रेने ग्वेनोन ने 64,800 साल के चक्र का प्रस्ताव रखा, जबकि एलन डेनियलो ने 60,487 साल का आंकड़ा दिया। इन सभी विचारकों का मेन मकसद बस एक ही था, प्राचीन ग्रंथों में दिए गए उन बड़े बड़े नंबर्स को किसी तरह डिकोड करना, ताकि इस पूरी टाइमलाइन को हमारे वास्तविक मानव इतिहास और आर्कियोलॉजी के साथ जोड़ा जा सके। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर, कलयुग में मुक्ति। इन सारी ब्रह्मांडीय कैलकुलेशन से वापस आज के समय में लौटते हैं, जहां ग्रंथों में एक बहुत ही हैरान करने वाला पैराडॉक्स छुपा है। इस कोट को ध्यान से देखिए। चारों युगों में कलियुग इस कारण सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि इसमें ईश्वर के नाम के अलावा मुक्ति का कोई और साधन नहीं है। वेट, व्हाट? जो युग अपनी अराजकता, शोर और अंधकार के लिए जाना जाता है, व्यक्तिगत शांति और मोक्ष पाने के लिए उसी को सबसे बेस्ट बताया गया है। इसका जवाब छुपा है नाम स्मरण की इस अवधारणा में। पुराने युगों में जहां भारी यज्ञ और कठोर तपस्या करनी पड़ती थी, वहीं कलयुग का उपाय एकदम सिंपल कर दिया गया है। ग्रंथों का कहना है कि इस स्ट्रेसफुल समय में सिर्फ सच्चे दिल से ईश्वर का नाम जपना या याद करना ही काफी है। इसके लिए किसी मुश्किल योग या जटिल नियमों की जरूरत नहीं है। जब दुनिया बाहर से इतनी अस्थिर और भागदौड़ से भरी हो, तब शांति पाने का सबसे आसान तरीका हमारे भीतर ही होना चाहिए। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे विचार पर लाकर छोड़ती है। ब्रह्मांड के लाखों सालों के चक्र से लेकर आज की हमारी मॉडर्न लाइफ तक, अराजकता से भरे इस दौर में क्या ध्यान केंद्रित करने का ये सबसे सरल तरीका, यानी सिर्फ नामस्मरण, हमारी सच्ची शांति खोजने की अंतिम कुंजी हो सकता है? ये निश्चित रूप से एक ऐसा सवाल है जो हमारे साथ लंबे समय तक रहेगा। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक और नए और शानदार विषय के साथ।